तो दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे-जैसे हम कॉइन्स का सेल परचेज़ कर रहे थे, बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरीके से हम नोट्स का भी काम करते हैं, करेंसी का भी। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे एपिसोड्स में हमने पिछले आपको बताया था कि कॉइन्स का कलेक्शन क्या होता है, कॉइन्स की वैल्यूएशन क्या है। अगर आपको बेचना है तो रंग के ऑफिस में हम खरीद रहे हैं, किस रेट में खरीद रहे हैं, किस रेट में हम कौन-कौन सी चीज़ें ले सकते हैं या ले रहे हैं, या कौन सी चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो हम नहीं ले रहे हैं। तो बहुत लोग हमारे यहाँ आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ बिकती भी हैं और हम खरीदते भी हैं। तो इसमें हमने आपको पहले भी बताया था, हमारी एक वेबसाइट भी है rangcoins.com, जिस पर हमने बहुत सारे प्रोडक्ट सेल भी किए हैं और बहुत सारे लोग उस पे विजिट करते हैं। और आप ये मानकर चलिए कि जो चीज़ें हमारे बारे में पॉपुलर होती जा रही हैं, वो ये भी हैं कि पूरी मार्केट में सबसे सस्ते रेट में हम बेचते हैं। न्यूमिस्मेटिक आइटम्स में कोई भी आइटम अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, तो और दूसरी किसी भी वेबसाइट के कंपैरिजन में आपको बहुत सस्ती वो आइटम मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करना चाहिए आपको। कभी भी एक बार विज़िट करके आपको देखना चाहिए कि रेट का कितना वेरिएशन दूसरी वेबसाइट्स में और हमारी वेबसाइट्स में रहता है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे-जैसे हम कॉइन्स का सेल परचेज़ कर रहे थे, बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरीके से हम नोट्स का भी काम करते हैं, करेंसी का भी। और करेंसी में भी हम सिग्नेचर सेट, फैंसी नंबर सेट, ये सारी चीज़ों से कलेक्शन करते हैं और रेगुलर परचेज़ भी कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी लंबे टाइम से हम परचेज़ कर रहे थे सिग्नेचर सेट्स के लिए, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 में। सिग्नेचर सेट क्या होता है कि जब से इंडियन गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद नोट प्रिंट करने शुरू किए हैं, जैसे ₹1 का नोट सबसे पहले शुरू हुआ था, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर थे 1949 में, के.आर. के मेनन। के.आर. के मेनन से लेके नोट शुरू हुए थे और जितने भी आपके फाइनेंस सेक्रेटरी आए, उन सबके नाम से वो नोट इशू हुए और लगभग वो 22 से 23 नोट हैं, जो अभी तक जो लेटेस्ट चल रहे हैं, उनको मिलाकर लगभग 22 से 23 फाइनेंस सेक्रेटरीज रिक्रूट हुए हैं, जिनके नाम से वो नोट बने हैं। और जितने इशू निकले हैं, वो लगभग 64 से 65 के आसपास हैं, क्योंकि 59 इश्यूज निकले थे, जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनके टोटल मिला के। जैसे एक ही फाइनेंस सेक्रेटरी के नाम से 2 साल निकले, 3 साल निकले, 4 साल निकले। इसी तरीके से उनको अगर टोटल करते हैं हम, तो 59 इश्यू तो पुराने थे, जो 1949 से लेके और 1994 तक निकले थे। तो दोस्तों 1994 में ये उस टाइम पे प्रिंट होने बंद हो गए थे और उसके बाद 2014 से दोबारा से शुरू हुए थे और इसमें 5 इश्यू और निकले हैं, ये 5 डिफरेंट फाइनेंस सेक्रेटरीज के। तो टोटल मिला के 59 प्लस 5, ये आपका 64 के आसपास ये टोटल इशू हैं जो निकले हैं। तो ये पूरे सेट इसी में ₹1 में, इसके अलावा ₹2 में, ₹5 में, ₹10 में, हम ये सारे सिग्नेचर सेट हम इनको बोलते हैं। तो इसमें जितने इशू निकले हैं, वो इशू का सेट अलग होता है। सिग्नेचर सेट आपका जो होगा, वो लगभग 23 फाइनेंस सेक्रेटरीज का होगा। इसी तरीके से ₹2 में, ₹5 में, ₹10 में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके सेट बना के आप सब लोगों को दें, जिससे आपको जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरी हुए हैं उनके बारे में पता चले और ये चीज़ आने वाले टाइम में धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि नोट जो है वो यूएनसी कंडीशन में बहुत कम हुए हैं और आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे। तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि नोट की वैल्यू भी पहले के कंपैरिजन में जो चीज़ें बंद हो चुकी हैं, जैसे 1994 तक पहले प्रिंट हुए थे, उस नोट का एक बंडल कम से कम ₹1200 से शुरू होता है आज। तो ₹100 के ₹1200 तो कम से कम वो हो गए और जो रेयरिटी है वो बहुत महँगी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1964 का जो पैकेट है, वो लगभग 15 लाख से 18 लाख तक जा रहा है। तो इन चीज़ों की रेयरिटी दिन पे दिन बढ़ रही है। तो ये सेट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये कंसेप्ट हम जल्दी ही निकालेंगे, तो उसकी प्लानिंग चल रही है अभी। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम हम अपने कंसेप्ट, जितना भी सामान हमने आप लोगों से खरीदा है, वो सारी चीज़ें हमारे पास बड़ी क्वांटिटी में इकट्ठी हो गई हैं
और हम ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक अरेंज करके और आपको ही उसका कंसेप्ट बनाकर आपको देंगे, जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, नॉलेज के हिसाब से भी अच्छा होगा और हॉबी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी चीज़ों को कलेक्ट कीजिए जिससे आपकी हॉबी का इंटरेस्ट भी पूरा हो और आपको एक नॉलेज भी शेयर करने का फ़ायदा हो और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो। तो इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में और बताते हैं आपको, इसके लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।